नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। कैराना झिंझाना मार्ग पर गांव भूरा के निकट बजरी से भरे ट्रक की एक प्राइवेट बस से भीषण टक्कर हो जाने से 4 महिलाओं सहित 9 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई तथा 18 अन्य घायल हो गए, जिसमें 3 की दशा गंभीर। कैराना से एक प्राइवेट बस यूपी 11T0917 सोमवार दोपहर गंगो जा रही थी। बस में बड़ी संख्या में यात्री भरे हुए थे। जब यह बस कैराना कोतवाली के अंतर्गत झिंझाना मार्ग पर गांव भूरा के हरिश्चंद्र के बाग के निकट पहुंची तो पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिससे विपरीत दिशा से आ रहे बजरी के भरे ट्रक संख्या HR 670017 के चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक बस के चालक की साइड से टक्कर मारता हुआ उसे दूर तक खींच ले गया। बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 4 महिलाओं सहित 9 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई तथा 18 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना से ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। दुर्घटना स्थल पर घायल यात्रियों की चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा घायलों और मृतकों को बस से बाहर निकाला। चलो भैया आओ तो अभी गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जबकि 5 का कैराना में इलाज चल रहा है। गांव भूरा के 3 मृतकों के शव ग्रामीण दुर्घटना स्थल से उठाकर ले गए। दुर्घटना की भयानकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना स्थल पर यात्रियों का खून मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। सूचना मिलने पर SP देहात हीरालाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घायलों को कैराना अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक झिंझाना की ओर से कैराना बजरी भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने शवों को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना से कैराना क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। चलिए घर जाइए।
18 अप्रैल कस्बा बनत में मामूली बात को लेकर 4-5 दिन से चला आ रहा विवाद दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोगों के बीच बातचीत सुलह सफाई के बाद समाप्त हो गया। चेयरमैन पक्ष ने मामले के सौहार्दपूर्वक निपटने पर संतोष व्यक्त किया। कस्बा बनत में नगर पंचायत चेयरमैन वजाहत खां के निवास पर गत दिनों से कुछ लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में 22 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से चल रहा टकराव सोमवार को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया। पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पूर्व चेयरमैन जयंतर पाल सिंह और कुलदीप सिंह को बनत नगर पंचायत कार्यालय में दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार किया। नगर पंचायत कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हीरालाल की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। काफी देर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष सुलह को तैयार हुए। वार्ता के बाद कुलदीप सिंह बनत ने कहा कि उनके पक्ष के वार्ताकारों ने पुलिस को कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिए हैं। उधर चेयरमैन वजाहत खां के बड़े भाई शदाकत खां ने कहा कि बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि तनाव जैसी स्थिति भविष्य में कभी न आए और अपने अपने बच्चों पर निगाह रखें। गांव का माहौल सौहार्दपूर्ण रहे, जिसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। उन्होंने कहा कि कस्बे के सभी लोग सम्मानजनक फैसले के पक्ष में थे और उसी के अनुरूप कार्य किया गया। 4 दिन पहले जो गांव में झगड़ा हुआ था, घर पर जो लोगों ने हमला किया था, उसी चीज़ को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठकर और गांव के गणमाननीय व्यक्तियों के साथ में बैठकर मेरे चचा नज़ाकत, फरासत, अयाज चचा, इन सब लोगों के और लोगों के बीच में बैठकर एसपी देहात हीरालाल जी, सीओ शामली, राजेश कुमार जी और एसओ आदर्श मंडी सीपी कटेरिया, इन्हीं सब के मार्गदर्शन से आज ये फैसला लिया गया कि गांव के हित में, गांव के विकास के हित में ये फैसला हुआ कि हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार की किसी के लिए कोई भी दिल में रंजिश नहीं रखते और जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, वो हो गया, वो समय था, बीत गया, बात खत्म। और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये फैसला हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के तमाम लीडरान जिन्होंने हमें एक जगह बिठाया, बातचीत का एक रास्ता खोला जिस पर हमने बैठकर बातचीत की, और पूरे प्रशासन का, कप्तान साहब से लेके थाना आदर्श मंडी एसओ तक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोनों ओर से कौन-कौन मौजूद थे? हमारी ओर से मेरे चचा नज़ाकत, फरासत चचा, अयाज चचा, प्रधान जी अरशद प्रधान जी, मैं, शुजात, सन्नी चचा, और उधर से कुलदीप सिंह जी, मास्टर भीम सिंह, गुड्डू, प्रदीप, ऋषिपाल और जयंतर, ये लोग मौजूद थे। 18 अप्रैल बसपा की जोगी भाईचारा कमेटी के जोनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिंह उपाध्याय का शामली आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बहुजन समाज पार्टी की जोगी भाईचारा सामाजिक भाईचारा कमेटी का गठन कर सहारनपुर, मेरठ व मुरादाबाद मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिंह उपाध्याय तथा सहजोन कोऑर्डिनेटर वेद प्रकाश जाटव यह जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा विधान परिषद सदस्य सुरक्षित सीटों के प्रभारी सतीश चंद्र जाटव द्वारा बिजनौर के नगीना में कार्यकर्ता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। शामली आगमन पर उनका स्वागत किया गया। आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी और पार्टी के संस्थापक काशीराम जी, इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मेरे छोटे भाई वेद प्रकाश जी और मुझे जो सम्मान मिला है, मेरे समाज को सम्मान दिया है पार्टी ने, तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। पहला नंबर है। कितनी पार्टी आई, सत्ता में भी आए, किसी ने जोगी समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। ये संबल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ा है कि मेरे समाज को सबसे पहले नंबर पे सम्मान दिया है। कल उसमें जोगी समाज को उसमें नगीना में कल मीटिंग हुई
सतीश चंद्र जाटव जी, उनका धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ सोच समझ कर इनको सबसे पहली मिसाल है कि जोगी समाज को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया है 3 मंडल का। राजेंद्र सिंह उपाध्याय को सम्मान दिया कि सब सम्मान को दिया समाज के लिए क्या करेंगे और समाज को पार्टी के लिए जोड़ के समाज को जो समाज का दुख दर्द है उसको सब रात दिन एक कर करके उनकी सब सुनवाई होगी। इस गरीब समाज का सब कोई भी दुख दर्द होगा उसमें हम साथी। राजेंद्र उपाध्याय जो 3 मंडल के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उसके बहुजन समाज पार्टी के बल मिलेगा। और एक उपाध्याय समाज जो है बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह पहले भी था और अब ज़्यादा जुड़ेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारे यहाँ यही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले उपाध्याय समाज एक ब्राह्मण समाज के साथ जोड़ दिया गया था, परंतु किस गलतफहमी में ये मुझे नहीं पता। अब तो उपाध्याय समाज एक अलग जाति के रूप में पश्चिम उत्तर प्रदेश में उभरेगा और पूर्व में उपाध्याय समाज नहीं है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उपाध्याय समाज का हमारे पश्चिम में ज़्यादा है, तो पश्चिम में ही उपाध्याय समाज का हमारा कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उसे। और इससे बहुजन समाज पार्टी को पूरा बल मिलेगा और पूरी आगे बहुजन उपाध्याय समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा। न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। लगाइए टेस्ट का चौका फ्रायो चिप्स के साथ। फ्रायो चिप्स अब टोमेटो रेड, नेचुरल सॉल्ट, पुदीना ग्रीन और मसाला मिक्स जैसे 4 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड, जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। 18 अप्रैल मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर चल रहे बाबा बंसीवाले के विशाल भंडारे व श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हो गया। श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर आयोजित बाबा बंसीवाले के विशाल भंडारे व श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हो गया। श्री बालाजी जयंती के अवसर पर सोमवार को बालाजी धाम पर 11 कुंडीय महायज्ञ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। शामली क्षेत्र की जनता को श्री बालाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बालाजी जयंती के महापर्व पर श्री बालाजी धाम पर 11 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 यजमानों के द्वारा 11 कुंडियों का पूजन होगा। उसके बाद 80 सवामनियों का भोग बाबा को लगाया जाएगा और फिर उन 80 सवामनियों का भंडारा इस श्री बालाजी धाम पर होगा। नमः अमृत बुद्धि श्री सिद्धि श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा। महागणाधिपति नमो नमः। जलम ते प्रियांत, जल का छींटा लगा देते के पास अवसर प्राप्त करेंगे। हिमालय जशो सुमिरा हो पवन कुमार।
आज शामली क्षेत्र में जो श्री बालाजी मंदिर पे महायज्ञ का आयोजन रखा गया है, हमारे संतों ने कहा है कि भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन भक्ति करने का तात्पर्य यही होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सुगम रास्ता जो है यज्ञ की है, क्योंकि यज्ञ में सभी देवता सम्मिलित हो जाते हैं। किसी प्रकार की भक्ति की जाती है, भक्ति में केवल एक देवता का भक्ति होती है, लेकिन यज्ञ के अंदर सभी प्रकार की जितने भी हमारे विश्व में देवता हैं सभी का आवाहन होता है और सभी देवताओं का उसमें भाग्य सम्मिलित हो जाता है। जो व्यक्ति यज्ञ में आकर के सम्मिलित होते हैं या यज्ञ मंडप का परिक्रमा करते हैं, यज्ञ मंडप के परिक्रमा करने से उनका मनोकामना सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से महाराज दिलीप, आज रघु, राजा दशरथ और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक यज्ञ किए, उसी प्रकार से आज शामली नगर के क्षेत्र में श्री बालाजी धाम मंदिर पर महायज्ञ का आयोजन किया है। जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, बाबा की से मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा उनकी मनोकामना को सिद्ध करें। सभी भक्तजनों से अनुरोध है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का। हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448।